हनी सिंह का गाना पूरे देश भर में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और आश्चर्य की बात है क्यों कर रहा है। हनी सिंह के गाने को आप समर्थन दे रही हैं ऑन एयर? हाँ, मैं पॉजिटिविटी में ले रही हूँ क्योंकि उससे किस तरह की पॉजिटिविटी में ले रही हैं? वो एक बिहारी कल्चरल प्लस इंग्लिश ब्लेंड है जो कि बहुत ही अच्छा है। और हनी सिंह के गाने का बोल है, दीदिया के देवरा चढ़ेले बाटे नजरी, चोलिया के चिजुइयाँ चिखल चाय जबरी। इस तरह का गाना मेरे हिसाब से एक पत्रकार के रूप में तो मैं इसे फोड़ता ही मानता हूँ। सेंसर बोर्ड ने कैसे पास किया, ऐसे ऐसे कई गाने पास होते रहते हैं। तमाम मुद्दों बात करने के लिए मिस इंडिया कोहिनूर 2025 दीक्षा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातें करेंगे कि इस गाने को वो किस तरह देखती हैं, एक महिला के रूप में किस तरह देखती हैं आप इस गाने को? इस गाने का तो देखिए बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि एक महिला के रूप में आप इतनी अश्लीलता परोस रहे हैं, वो अच्छी बात तो नहीं है ना। आप समाज में ये गंदा संदेश दे रहे हैं महिलाओं के लिए। ये गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल इस गाने का बहिष्कार करना चाहिए और कंप्लेन होनी चाहिए। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो अच्छे व्यूज़ के पाने के लिए आप कुछ भी कर दोगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि आपको अच्छे व्यूज़ पाने हैं तो आप सेंसर बोर्ड पास क्यों करता है ऐसे गाने? क्या पता, उनको पैसे मिलते हैं उनको। 8 तारीख को महिला दिवस आने वाला है, ठीक है, 8 तारीख को, और महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है ऐसे गानों पर। अश्लीलता शब्द पे पुरुषों को तो मैंने सुना भी नहीं कभी टारगेट किया जाता। भोजपुरी गाने पे हमेशा महिलाओं को ही तो टारगेट किया जाता है। बॉलीवुड पे भी, बॉलीवुड में भी देखिए, किसी भी गाने को देखिए, अगर इस टाइप से है तो महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। हनी सिंह का ये कोई पहला ऐसा गाना नहीं है, इससे पहले भी बहुत ऐसे गाने आए। जी हाँ, आए हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, इस वजह से इतना। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के भी सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तो आप किस तरह देखती हैं, मतलब क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी सबको कि अगर इस टाइप से गाने आ रहे हैं तो महिलाओं को एक साथ मिल करके और सबको मिल करके इस गाने का बहिष्कार करना चाहिए कि आगे भविष्य में बहिष्कार हो कहाँ रहा है? इस समय तो यूट्यूब YT पे नंबर 1 पे चल रहा है, बहिष्कार कहाँ हो रहा है? इसे तो स्वीकार किया जा रहा है। तो स्वीकार करने वाले स्वीकार कर रहे हैं, जो गलत रील्स बन रहे हैं, तो रील्स बन रहे हैं, गलत चीज़ों को वो लोग ट्रेंड में लेने के लिए बना रहे हैं रील्स कि मैं वायरल हो जाऊंगा। समझिए आप 3 मिनट 35 सेकंड का कुछ गाना है, उसमें 4 बार इसी लाइन का इस्तेमाल किया है हनी सिंह ने। फेमस होने के लिए किया गया है, महिलाओं को टारगेट गुप्ता के मूव्स भी काफी वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं, बट मेरी तरफ से तो मेरी राय, जो मैं खुद हूँ, मैं एकदम स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक हूँ, तो मुझे मेरे हिसाब से इस गाने का मैं बहिष्कार करती हूँ। मुझे ये गाना नहीं बताइए, देवर भाभी के रिश्ते को लेकर के, जीजा साली के रिश्ते को लेकर के, सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बाकी इंडस्ट्री भी, हालांकि भोजपुरी में ये नया अवतार है हनी सिंह का, लेकिन और भी ऐसी भी सारी इंडस्ट्रियाँ जो है ऐसे ऐसे गाने बनते रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जीजा साली का पवित्र रिश्ता, लक्ष्मण और माता सीता का जो रिश्ता था कि चरण के ऊपर लक्ष्मण माता सीता को देखते नहीं थे, उस रिश्ते को तार करके रख दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगी और इस टाइप के गाने बंद होने चाहिए। सेंसर बोर्ड को चाहिए कि पहले आप चेक करो और उसके बाद गाने को रिलीज़ करने की परमिशन देनी चाहिए। और आप अभी काशी में ही हैं, बिहार में भी एक मुद्दा छिड़ गया है कि बिहार की एक शिक्षिका थी, उन्होंने कहा कि मुझे लद्दाख भेज दो, कहीं भेज दो, किसी राज्य में भेज दो, लेकिन मुझे बिहार में मत भेजना। बिहार को गालियाँ दी हैं उन्होंने, इससे किस तरह देखती हैं एक शिक्षिका ने? बताइए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मैं वो शिक्षिका हैं, इस टाइप से नहीं करना चाहिए उनको। अब वो, लेकिन अब उनका पर्सनल है तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी उनके बारे में, क्योंकि मुझे इस मुद्दे के बारे में भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ। तो तमाम ऐसी बात है। मैम भी थोड़ी सी रास्ते में थी, इन्होंने मिला और इन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ इस गाने के विषय में, और काफ़ी नाराज़ दिखाई दी। और इनका भी कहना है कि ऐसे गानों को बैन करना चाहिए, लेकिन ऐसे गाने बैन होते नहीं है। दर्शक जो है इसे बड़ा सराहते हैं। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन जो मतलब करना चाहिए, एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ फोड़ता ही रह गया क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में यही लोग मानने लगे हैं। आज की जो न्यू जनरेशन है वो इसी को सपोर्ट करने लगी है। उनका लगता है उनको कि बस यही एक बड़ा वायरल गाना था डेस्पेसिटो, स्पेनिश है, और मैंने कई लोगों से पूछा, उसके ऊपर भी मैं शो कर रहा था, मैंने पूछा कि आपने इस गाने को समझ में आया? उन्होंने कहा समझ में तो नहीं आया, एक लड़की थी बड़ी खूबसूरत थी, उसके लिए देख रहा था। हाँ, तो ठीक है ना, स्पेनिश उन लोगों को समझ में आता नहीं, क्या मतलब है। देखिए, इस भोजपुरी का भी मतलब देखिए अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम था। जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तब मुझे लगा कि अरे ये इस टाइप से गाना है। म्यूजिक की वजह से तो सबको अच्छा लगा कि अरे वाह बहुत अच्छा है, लेकिन मीनिंग जब तक नहीं पता थी। हनी सिंह का ऐसा अवतार के भोजपुरी को एकदम गजब का कर दिया उन्होंने। हाँ, वही बात है ना, मीनिंग नहीं जब तक पता थी तो लगता था कि हाँ चलो ठीक है। जब मीनिंग मालूम चली, जब पूरे बातें मालूम चली कि अरे इसका मतलब ये है, अच्छा, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। अब समर्थन कर रहे हैं, वो उनकी सोच है, लेकिन मेरे हिसाब पॉजिटिव है, 2 मीनिंग है, डबल मीनिंग क्यों निकाले? एक और अर्थ निकलता है, मैंने अर्थ जानने की कोशिश की, उन्होंने बताया नहीं। वो देखिए अपनी अपनी सोच है, आप सबकी सोच नहीं बदल सकते। ये मेरी सोच है और ये मेरा है। महिलाएं ही टारगेट क्यों होती हैं हमेशा? महिलाएं तो शुरू से ही टारगेट होती रही हैं।
अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये तो समाज को देखना चाहिए, लोगों को सोच अपनी बदलनी चाहिए कि क्यों महिलाओं को ही टारगेट करते हो। महिलाएं क्या है भाई? आपकी माँ है, बहन है, महिलाओं से तो आपकी उत्पत्ति हुई और आप महिलाओं को टारगेट कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलत बात है। अब उसके लिए क्या बोल सकते हैं? तो ये थी हमारे साथ दीक्षा श्रीवास्तव जी, जो कि मिसेज इंडिया कोहिनूर 2025 थी। इनका भी यही कहना है कि ऐसे गानों को बैन करना चाहिए। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए दीक्षा श्रीवास्तव जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।